चुप रहना सीख गया वही जीत गया। सुनो, दुनिया में सबसे ज्यादा शोर बोलने वालों का नहीं है, दुनिया पर राज हमेशा चुप रहने वालों का रहा है। क्योंकि जो ज्यादा बोलता है वह अपना रहस्य खोल देता है और जो चुप रहता है वह रहस्य बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है अगर मैं नहीं बोलूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन सच्चाई ठीक उलटी है। कमजोर आदमी बोलता है ताकि खुद को साबित कर सके। शक्तिशाली आदमी चुप रहता है क्योंकि उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम जीतना चाहते हो तो बहस छोड़ो, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो सफाई देना छोड़ो, क्योंकि जो हर बात पर सफाई देता है वह धीरे धीरे दूसरों का गुलाम बन जाता है। गलत पश्चाताप उसे कहता हूं मैं जब तुम सोचते हो जो मैंने किया वैसा न किया होता, अन्यथा हो जाता, कुछ तरकीब हो जाती, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, क्यों मैंने ऐसा किया, किसी से पूछ लेता, जरा सी बात थी, क्यों चूक गया। इस तरह के पछतावे से कोई लाभ नहीं, क्योंकि तुम अतीत को बदलना चाह रहे हो तो पश्चाताप व्यर्थ है। अगर अतीत में ऐसा हुआ, इससे तुम एक अनुभव लो कि मैं अपने को बदल लूं। तुम अपने को बदल सकते हो, तुम भविष्य हो, तुम अभी हुए नहीं, हो रहे हो। इसमें बदलाहट हो सकती, अगर तुम बदल जाओ तो पश्चाताप लोगों को तुम्हारी बातें समझ में इसलिए भी नहीं आती क्योंकि सच्चाई को सुनना आसान नहीं है। सच्चाई हमेशा चुभती है। अगर तुम किसी को उसकी गलतियों का आईना दिखाओ तो उसका अहंकार उसे स्वीकार नहीं करेगा। वह कहेगा ये तो बकवास है, असल में उसने तुम्हें नहीं ठुकराया, उसने अपने अहंकार की रक्षा की है। हर व्यक्ति वही सुनना चाहता है जो उसकी सुविधानुसार हो, जो उसके अहंकार को सहलाए। लेकिन जब तुम सच्चाई बोलते हो तो वो उसके खिलाफ जाती है, इसलिए तुम्हारी बातें उसे समझ में नहीं आती। समस्या ये भी है कि लोग शब्दों को समझते तो हैं लेकिन भाव को नहीं समझते। तुमने कभी अनुभव किया होगा कि तुमने सामने वाले को कुछ कहा और उसने उसका बिल्कुल ही उल्टा अर्थ निकाल लिया। तुमने तो प्रेम से कहा था लेकिन उसने उसे ताना समझ लिया। तुमने सचेत होकर कहा था लेकिन उसने उसे आलोचना मान लिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग शब्द सुनते हैं लेकिन भाव को नहीं पकड़ पाते, और भाव पकड़ने के लिए संवेदनशीलता चाहिए, मौन चाहिए। आज का मनुष्य संवेदनशीलता खो चुका है, उसका ध्यान केवल सतह पर है, गहराई में जाने की उसकी क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो गई है। यही कारण है कि हमारी बातें उसके दिल तक नहीं पहुंच। आज के युवा के पास डिग्रियां हैं पर दरवाजे नहीं, सपने हैं पर अवसर नहीं। हर सुबह अखबार में नौकरियां कम होती और चिंता बढ़ जाती है। हमने शिक्षा को दौड़ बना दिया है। हर कोई बस आगे निकलना चाहता है पर किसी को नहीं पता कि कहां पहुंचना है। जब नौकरी नहीं मिलती तो लगता है कि हम ही गलत हैं, हम में ही कमी है। धीरे धीरे ये भावना भीतर की लौ को बुझा देती है। शहरों में हजारों युवक हैं, हाथ में रेज्यूमे, आंखों में उम्मीद, पर दिल में एक चुप सा डर कि क्या कभी मुझे भी मौका मिलेगा। समाज ताने देता है, परिवार प्रश्न पूछता है और मित्र आगे निकल जाते हैं। इन सब के बीच आत्मा खुद से नजरें चुराने लगती है। पर जो बात कोई नहीं कहता वह यह है कि बेरोजगारी केवल अवसरों की कमी नहीं, यह दिशा की कमी भी है। जीवन को केवल नौकरी से बांध देना समुद्र को गिलास में कैद करने जैसा है। कभी कभी रुकना भी यात्रा का हिस्सा होता है। यह वही ठहराव है जहां तुम खुद को सुन सकते हो। क्या मैं सच में वही करना चाहता हूं जो सब कर रहे हैं? शायद नहीं। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि मैं असफल नहीं हूं, बस खोज में हूं, तभी रास्ते खुलने लगते हैं। याद रखो, काम तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारा होना ही सबसे बड़ा कार्य है। ये सारे शास्त्र जैनों के, बौद्धों के, हिंदुओं के संपदा को गाली देते और दान की महिमा गाते। मैं कभी कभी चौंकता हूं कि हम कब सोचेंगे, हमारे भीतर बुद्धि कब पैदा होगी। अगर धन मिथ्या है तो दान में क्या रहा फिर? यूं समझाते हैं कि धन में कुछ सार नहीं, मगर दान में बड़ा पुण्य।
असार का पुण्य करोगे, असार का दान करोगे, असार से पुण्य अर्जित करोगे, किसको धोखा दे रहे हो? मगर ऐसा जहर पिलाया, ऐसी अफीम पिलाई है सदियों से कि लोगों को विरोधाभास दिखाई नहीं पड़ता है।